इस बीमारी का शिकार ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है या फिर ये कहने के जिनको गोद लिया जाता है। ऐसे बच्चे जो है हर वक्त उदासी का शिकार रहते हैं। इनमें एक अजीब किस्म का खौफ या गुस्सा पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक पुरसकून और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपकी हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। बहुत से लोगों के नजदीक हेल्थ का अच्छा होना सिर्फ और सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ का अच्छा होना ही है। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर यह बता दूं कि आपको एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ आप ये कह लें कि आजकल एक बहुत बड़ा मसला है कि हम जो है वो किसी को अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते, और बहुत से लोग इन चीजों को शेयर करने में भी शर्म महसूस करते हैं। वो अंदर ही अंदर खत्म होते जा रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसको रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर या फिर रेड भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये रेड क्या है। तो ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने केयर टेकर, जिनमें उनके वालिदैन या फिर वो लोग जो उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ एक इमोशनली बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकते। तो अब इस डिसऑर्डर से कौन से बच्चे बेहद मुतासिर होते हैं? इनमें नंबर 1 पर वो बच्चे हैं जिनको बेहद अब्यूज किया जाता है या फिर उनके बचपन में उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनकी कोई बात भी नहीं मानी जाती। उन बच्चों को इस डिसऑर्डर का शिकार होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे वो बच्चे जिनकी बचपन में बहुत ज्यादा केयर की जाती है, यानी उनके वालिदैन उनको हर वक्त अपने पास रखते हैं, और जब उन बच्चों को उनके वालिदैन से अलग कर दिया जाता है तो ये बच्चे भी इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी का शिकार ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है या फिर ये कहने के जिनको गोद लिया जाता है, और लास्ट पर वो बच्चे जिनके साथ उनके वालिदैन जो है वो इमोशनली तौर पर जो है वो अटैच ना हो। अब ये डिसऑर्डर दुनिया में कितना कॉमन है, अभी तक तो इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सका, क्योंकि इसके बहुत ही कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसका ज्यादातर चांस ये है कि 1 से 2% बच्चे जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो आइए जानते हैं कि जो बच्चे इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनमें क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है हर वक्त उदासी का शिकार रहते हैं। इनमें एक अजीब किस्म का खौफ या गुस्सा पाया जाता है, और ये दूसरों के साथ इमोशनली बॉन्ड बनाने से भी कतराते हैं। और ये बच्चे माहौल में ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो कि इनको सुकून देते हैं, लेकिन वो कानून के खिलाफ होते हैं, और इन बच्चों को दूसरों से मिलते वक्त खुशी बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं इस डिसऑर्डर के काजेस के बारे में। तो ये उन बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होती है कि जिन बच्चों को जो है वो घर में बुरा भला कहा जाता है, या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है, या फिर ये कि बच्चों को पुअर डाइट दी जाए और उनकी केयर जो है वो वक्त पर ना की जाए, या फिर ऐसे बच्चे जिनको हर वक्त डर रहता है। और ये उन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है कि जिनके केयर टेकर बहुत ज्यादा होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि वो किस पर ट्रस्ट करें, और जिस वक्त बच्चों को बहुत ज्यादा तसल्ली की जरूरत होती है और उनको तसल्ली देने वाला कोई ना हो, तो ये उन बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो अब हम चलते हैं कि इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट में ये शामिल है कि बच्चों की प्रॉपर जो है वो काउंसलिंग की जाए, और उनके वालिदैन के साथ उनका जो है वो इमोशनली बॉन्ड जो है उनको मजीद मजबूत किया जाए। और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकें।